यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अर्घ्य दान आदि देकर षोडश उपचार द्वारा पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत का बहुत ही महत्व है। एकादशी के दिन किसी की भी निंदा या चुगली या क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी को मांस, लहसुन, प्याज या मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए तथा रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले दिन व्यक्ति को अन्न नहीं खाना चाहिए और जो व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन चावल को नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ अन्न दान जरूर करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक अति रमणीक वन था और उसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। माधवी नामक ऋषि भी वहीं तपस्या करते थे। ऋषि शैवोपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक समय का प्रसंग है कि रतिनाथ कामदेव ने मेधावी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजूघोषा नामक अप्सरा को नृत्य गान करने के लिए उनके पास भेजा और युवा अवस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत, कटाक्षों पर काम से मोहित हो गए और रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष तक उसके साथ रहे। मंजूघोषा ने एक दिन अपने स्थान पर जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी दौड़ी तथा उन्हें आत्मज्ञान हुआ और अपने को रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजूघोषा को समझकर मुनि ने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। शाप सुनकर मंजूघोषा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली वृक्ष की भांति कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत रखने को कहा। वह विधि विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता यचवन के आश्रम में गए और शाप के बात सुनकर यचवन ऋषि के पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत करने के प्रभाव से मंजू पोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर सुंदर देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो।